हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनोकुलम पोटेंशियल। हम लोग पढ़ रहे हैं होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन टॉपिक है, जो कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 में होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था, इनोकुलम पढ़ा था। ओके, और यहाँ पर हम पैथोजन और पैरासाइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर है, वो भी हम पढ़े थे। आज हम इनोकुलम पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कल आपको बताया था कि इनोकुलम में कॉज सक्सेसफुल इन्फेक्शन ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कुछ कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन ये थी कि जब होस्ट अगर ससेप्टिबल होगा, यानी होस्ट जो है वो डिजीज़ रेसिस्टेंट नहीं है, उसकी इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा होस्ट जो है, मतलब होस्ट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम ये जो टॉपिक है होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, ये प्लांट्स में पढ़ना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा होस्ट क्या होगा, प्लांट होगा। ठीक है, प्लांट बॉडी होगी। यहाँ पर क्या था कि इनोकुलम, तो आपको बताया था हमने कि इनोकुलम क्या होता है, द पार्ट ऑफ द पैथोजन, पैथोजन का कोई भी पार्ट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट टू कॉज इन्फेक्शन, जो कि होस्ट के कॉन्टैक्ट में आता है और इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं, है ना। जिसमें हमने बताया था एग्जाम्पल कि एक्टिव माइसेलियम हो सकता है, डोर्मेंट माइसेलियम हो सकता है, स्पोर्स हो सकते हैं, वेरियस काइंड्स के वायरस पार्टिकल्स हो सकते हैं, सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स हो सकती है, जो भी, मतलब ये जो इनोकुलम होता है वो पैथोजन का पार्ट है। ठीक है, पैथोजन क्या आते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई थी कि अगर तभी वो सक्सेसफुल इन्फेक्शन कर पाएगा इनोकुलम जो है, अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड होती है। तो होस्ट अगर बहुत ही कमज़ोर है, मतलब बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, डिजीज़ प्रोनेस, मतलब उसमें डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये कंडीशन हो, और या फिर पैथोजन जो होगा बहुत ही उसको एग्रेसिव होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पैथोजन, कैपेबल ऑफ फास्ट मल्टीप्लिकेशन, और जो पैथोजन है वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि अगर फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेगा तो अपनी प्रोजेनीस जल्दी डेवलप करेगा और सेल्स डेवलप होंगे उसकी बॉडी में, और इन्फेक्शन एक वास्ट लेवल में इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिससे कि डिजीज़ जो होगी वो होस्ट को जल्दी से डिजीज़ जल्दी से होस्ट में हो जाएगी। एंड हैव प्रॉपर इनोकुलम पोटेंशियल, और उसमें प्रॉपर इनोकुलम पोटेंशियल, अभी आज इस वीडियो लेक्चर में हम इनोकुलम पोटेंशियल जानेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स बॉटनी के, उनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि व्हाट इज़ इनोकुलम पोटेंशियल। वेरी शॉर्ट में तो आपसे पूछ सकता है, या आपसे डिटेल में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। ओके, यहाँ पर ये 3 कंडीशंस होते हैं कि होस्ट ससेप्टिबल होना चाहिए, और पैथोजन शुड बी एग्रेसिव एंड फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड हैव प्रॉपर इनोकुलम पोटेंशियल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन शुड बी फेवरेबल फॉर द पैथोजन बट नॉट फॉर द होस्ट। ये पूरा डिटेल में हमने इसे पढ़ाया है, इनोकुलम क्या होता है। इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं होस्ट पैथोजन के इंट्रैक्शन के बारे में, कि होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन क्या है, स्टार्टिंग से आपको समझना है तो चैनल में इस वीडियो को सर्च करिएगा। आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जो भी हमने ऊपर जो फैक्टर्स बताए आपको, अभी ऊपर जो फैक्टर्स बताए हैं, आउट ऑफ ऑल द फैक्टर, इनोकुलम पोटेंशियल, जो आपका इनोकुलम पोटेंशियल है, इनोकुलम पोटेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, डिसाइडिंग फैक्टर टू इंश्योर सक्सेसफुल इन्फेक्शन। एक सक्सेसफुल इन्फेक्शन कॉज करने के लिए पैथोजन ही कॉज करेगा इन्फेक्शन, है ना।
कोई पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वायरसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल, इनोकुलम पोटेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर है टू इंश्योर सक्सेसफुल इन्फेक्शन। इनोकुलम तो पता ही चला गया आपको कि इनोकुलम कोई भी पार्ट है, पैथोजन का ही कोई हिस्सा होता है जो कि कॉज करता है इन्फेक्शन होस्ट के अंदर। तो उसका पोटेंशियल कैसा है, इन पोटेंशियल मतलब तो होता है ना एनर्जी। तो इनोकुलम कितना उसके अंदर कितनी पोटेंट है, पोटेंट यानी क्षमता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा इनोकुलम पोटेंशियल, यहाँ पर टर्म समझते हैं। वेट अ मिनट, व्हाट्स रॉन्ग विथ द टर्म इनोकुलम पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो टर्म है इनोकुलम पोटेंशियल वॉज कॉइन्ड बाय हॉर्सफॉल। 1932 में एक साइंटिस्ट थे हॉर्सफॉल, जिन्होंने इनोकुलम पोटेंशियल टर्म को कॉइंड किया था, इन्होंने इस टर्म को दिया था। ओके, एंड डिफाइंड एज, अब देखिए समझिए इसकी डेफिनेशन क्या है इनोकुलम पोटेंशियल की, द नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स, the number of infecting particles present in the environment of infected host। जो इन्फेक्टेड होस्ट है उसके इन्वायरमेंट में, मैंने उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इन्फेक्शन कौन कॉज कर रहा है, पैथोजन कॉज करेगा। पैथोजन आपका बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल किसी, जब आप एक हैं, आप 3-4 मिलके किस युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किसी बैटल में, तब आप जल्दी जीत जाएंगे ना। अब सिंगल है मान लीजिए तो आप नहीं जीत सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर यही होता है इनोकुलम पोटेंशियल कि अगर पैथोजन जो है उसका इनोकुलम जो है यानी उसके इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं। जैसे एक सिंगल स्पोर नहीं है कि एक सिंगल स्पोर कॉज कर रहा है ये डिजीज़ पर्टिकुलर प्लांट में, अब उसी बैक्टीरिया, फंजाई के बहुत सारे स्पोर्स हैं जो कि होस्ट प्लांट में हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो जल्दी से इन्फेक्शन कॉज होगा ना, तो यानी उनकी क्षमता, जो उनकी एनर्जी है यानी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो जब सब मिलकर काम करते हैं तो एकता में ही शक्ति होती है। ओके, तो जल्दी से हम युद्ध, वो जो बैटल है वो पैथोजन डिजीज़ कॉज कर देगा। तो यहाँ पे यही मीनिंग समझाना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग पार्टिकल प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट के, सिंस द पोटेंशियल मतलब तो एनर्जी होती है, ये तो पता है ये पोटेंशियल। तो इनोकुलम का पोटेंशियल कब बढ़ेगा, जब इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स बॉडी में, प्लांट बॉडी में, होस्ट बॉडी में ज़्यादा होंगे तो जल्दी से इन्फेक्शन कॉज कर पाएंगे। अब एक ही स्पोर है या एक ही माइसीलियम है प्रेजेंट है होस्ट प्लांट में तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, बट जब ज़्यादा नंबर में है तो जल्दी से डिजीज़ कॉज होगी ना। Since then the concept of inoculum potential has undergone a great change due to involvement of many other factors। उसमें कुछ अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व किए गए इनोकुलम पोटेंशियल में, जिसकी वजह से वो ग्रेट चेंज, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स, जैसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे किस तरह का पैथोजन है, टाइप ऑफ पैथोजन, एक्टिव पैथोजन है, ठीक है, एक्टिव माइसीलियम है कि डोरमेंट माइसीलियम है। अब डोरमेंट माइसीलियम है तो फिर उसको एक्टिव होना में, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन जब आएंगे तब वो एक्टिव होगा, ठीक है, तब डोरमेंट स्टेज को लीव करके वो एक्टिव स्टेज में आता है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें कि
एक डॉर्मेंट पैथोजन या जल्दी डिजीज कॉज कर पाएगा कि एक एक्टिव पैथोजन डिजीज जल्दी कॉज कर पाएगा? तो एक एक्टिव पैथोजन जल्दी डिजीज कॉज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोकुलम पोटेंशियल हैज़ अंडरगॉन अ ग्रेट चेंज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी अदर फैक्टर सच एज द टाइप ऑफ पैथोजन। पहला फैक्टर है कि इंक्लूड हुआ है उसमें टाइप ऑफ पैथोजन की, किस टाइप का पैथोजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वही हमने बताया, अगर डॉर्मेंट पैथोजन है तो टाइम लगेगा उसको, फर्स्टली उसको चेंज होना पड़ेगा एक्टिव पैथोजन में, देन वो डिजीज़ इन्फेक्शन कॉज करेगा। और इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट जो शुड बी फेवरेबल होना चाहिए। ससेबिलिटी ऑफ द होस्ट, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ससेबिलिटी ऑफ द होस्ट कितना ससेप्टिबल है, मतलब कितनी जल्दी होस्ट प्रभावित हो जा रहा है। अगर वो होस्ट यानी प्लांट बॉडी जो है डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है तो वो ससेप्टिबल है, वो डिजीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो डिजीज़ को रेजिस्ट कर सके यानी रोक सके। और क्या इंक्लूड किए गए हैं फैक्टर? जेनेटिक कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई रैपिडली। ओके, जेनेटिक कैपेसिटी कितनी है उस पर्टिकुलर पैथोजन की, ठीक है, पैथोजन की जेनेटिक कैपेसिटी कितनी है कि वो मल्टीप्लाई कर सकता है रैपिडली। अब कुछ होते हैं पैथोजन जो जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं, मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। तो यहाँ पर जेनेटिक कैपेसिटी के कारण ही तो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और किस तरह से उनको कितना अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जल्दी से जल्दी उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो जल्दी ग्रो करेंगे। ओके, तो ये सारे फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं इनोकुलम पोटेंशियल। ओके, तब जाके एक आपका हम कह सकते हैं कि जो पैथोजन है, अगर ये सारे फैक्टर जो है फेवरेबल है पैथोजन के लिए, तो वो डिजीज़ जो है वो प्लांट्स में बहुत ही रैपिडली कॉज कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है गैरेट 1956 रीडिफाइंड द इनोकुलम पोटेंशियल। इन्होंने क्या किया था, इनोकुलम पोटेंशियल को फिर से रीडिफाइन किया, फिर से डेफिनेशन को मॉडिफाइड किया। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, द एनर्जी ऑफ अ पैथोजन की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ पैथोजन, आ गया ना एनर्जी वर्ड, क्योंकि पोटेंशियल मतलब एनर्जी होता है। द एनर्जी ऑफ अ पैथोजन अवेलेबल फॉर जो कि अवेलेबल है फॉर इन्फेक्शन ऑफ अ होस्ट एट द सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गन टू बी इन्फेक्टेड। मतलब इनोकुलम पोटेंशियल जो है सिंपली मीन है कि वो पोटेंशियल यानी पैथोजन की एनर्जी को दर्शाता है कि पैथोजन के पास कितनी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंट है, अवेलेबल है फॉर इन्फेक्शन ऑफ अ होस्ट, कि वो इन्फेक्शन कर सकता है होस्ट में। अब जैसे कोई पैथोजन है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके पास लेस इनोकुलम पोटेंशियल है, और कोई पर्टिकुलर दूसरा पैथोजन है वहीं पर हम ये कह सकते हैं कि इसके पास हाई इनोकुलम पोटेंशियल है। तो इस तरह से हम हाई या लेस वर्ड लगा सकते हैं, लो वर्ड लगा सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि द एनर्जी होती है पैथोजन की अवेलेबल फॉर इन्फेक्शन, जो कि अवेलेबल मतलब है फॉर इन्फेक्शन ऑफ अ होस्ट में इन्फेक्शन करने के लिए एट द सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गन टू बी इन्फेक्टेड। किसकी सरफेस पर? होस्ट के, जो होस्ट है उसके ऑर्गन पर, जहाँ पर उसको इन्फेक्शन करना है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर एरिया में उसको इन्फेक्शन करना है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, इसकी मीनिंग और अच्छे से समझिए। देखिए
अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एनर्जी अवेलेबल टू द पैथोजन, पैथोजन के पास जो एनर्जी अवेलेबल है फ्रॉम डेंसिटी ऑफ इनोकुलम, इनोकुलम की डेंसिटी, क्योंकि हम वही बात तो कर रहे हैं ना, इनोकुलम की डेंसिटी कितनी कितनी मात्रा में वो लोग प्रेजेंट हैं पर वॉल्यूम में। डेंसिटी तो एरिया पर वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी फॉर्मूला। तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्लांट में जैसे लीव में इन्फेक्शन किया किसी पैथोजन ने, तो उस पर्टिकुलर लीव में वो कितना पार्ट कवर कर रहा है, इतना एरिया है, और कितना वॉल्यूम कितना है वहाँ पर पैथोजन के पार्टिकल्स का, यानी इनोकुलम पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पार्टिकल, ज़्यादा एक स्पोर्स दो स्पोर्स नहीं है पैथोजन के, एक या दो स्पोर्स नहीं, मान लो 10 to 50 स्पोर्स हैं, तो वो जल्दी से उस पैथोजन का जो इनोकुलम पोटेंशियल है वो हाई है, वो जल्दी से डिजीज़ कॉज कर देगा। समझ में आया? यहाँ पर समझो पहले डेंसिटी ऑफ इनोकुलम कह रहा है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोपाग्यूल्स। प्रोपाग्यूल्स मतलब वही जो इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स है, मतलब जो पैथोजन के ही पार्टिकल्स है, उनको कितना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जेनेटिक कैपेसिटी, प्लांट एक्सीडेट्स एंड प्लांट रेसिड्यूज। According to this definition, the energy available to the pathogen from density of inoculum, available nutrients to the propagules, the environmental factor, genetic capacity, plant exudates, plant residues, etc. Okay. प्लांट एक्सीडेट्स में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे रेजिंग गम्स और या वाटर एवापोरेशन, जो भी प्लांट्स ऊज आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ये सारे फैक्टर अभी पहले भी हमने बताया कि यही सब जेनेटिक कैपेसिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं इम्पॉर्टेंट डेसिसिव इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को स्थापित करने के लिए ये सारे फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या है, फर्दर मोर मैनी अदर प्लांट पैथोलॉजिस्ट, और दूसरे प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी आए जिन्होंने मॉडिफाइड किया डेफिनेशन को एंड इंक्लूडेड मैनी अदर फैक्टर्स, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स उन्होंने भी बताए। देखिए, सिंस द इनोकुलम पोटेंशियल इंक्लूडेड सो मैनी फैक्टर्स, आ रहे हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स तो आ गए इनोकुलम पोटेंशियल में। इनोकुलम पोटेंशियल में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट, एक बहुत सारे जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, आर ऑफ द ओपिनियन, उनका ओपिनियन है दैट द टर्म शुड एक्सक्लूड ऑल द फैक्टर्स। उन्होंने ये कहा कि ये जो टर्म है इनोकुलम पोटेंशियल, इसमें से हमें क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड मीन्स हटा देना है। वेट, एक्सक्लूड ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट द डेंसिटी ऑफ इनोकुलम। मतलब कुछ साइंटिस्ट का मानना ये था, उनकी राय ये थी कि हमें सारे फैक्टर्स को हटा देना चाहिए इनोकुलम पोटेंशियल से, और हमें इनोकुलम पोटेंशियल का सीधा सीधा मतलब यही रखना चाहिए कि इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ इनोकुलम, मीन्स इनोकुलम पोटेंशियल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इनोकुलम, यानी इनोकुलम की कितनी डेंसिटी, कितनी मात्रा है। अब ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होंगे इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स अगर, तो जल्दी से डिजीज़ कॉज कर पाएंगे, जल्दी उनका, यानी उनका इनोकुलम पोटेंशियल जो है वो हाई है। और वहीं पर किसी प्लांट में अगर कम इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो डिजीज़ इतनी जल्दी नहीं कॉज कर पाएंगे जितनी जल्दी किसी प्लांट में हाई नंबर में अगर इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स या इनोकुलम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट और आए
Thus Wilhelm, very sorry, thus Wilhelm 1966 finally concluded, उन्होंने finally conclude किया that the inner Coulomb potential should be used to indicate inner Coulomb density. देखिए तो 1966 में विदलम ने क्या कहा कि फाइनली कंक्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनर कूलम पोटेंशियल को हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए, ये इंडिकेट करे ताकि इनर कूलम डेंसिटी, इनर कूलम पोटेंशियल मतलब इनर कूलम डेंसिटी, ओके, इसका सिर्फ यही मतलब होना चाहिए। तो इनर कूलम पोटेंशियल मतलब इनर कूलम डेंसिटी, दैट इज द मास ऑफ, क्या लिखा है आगे, दैट इज द मास या नंबर ऑफ प्रोपेगुल्स प्रेजेंट ऑन द होस्ट सरफेस पर कितना मास या नंबर ऑफ प्रोपेगुल्स प्रेजेंट है ऑन द होस्ट सरफेस, होस्ट के सरफेस पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं पैथोजन के, ओके। और ऑल द अदर फैक्टर, आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑल द अदर फैक्टर्स सच एज होस्ट ससेप्टिबिलिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट का प्रभाव, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, etc शुड बी इंक्लूडेड अंडर अ सेपरेट टर्म, इन्हें हम सबको एक सेपरेट टर्म में यूज़ करना चाहिए, ना कि इनर कूलम पोटेंशियल में। इन्हें हम डिजीज़ पोटेंशियल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिजीज़ पोटेंशियल के लिए क्योंकि पहले तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो इन्फेक्शन कॉज अच्छे से तभी हो पाएगा कि जब इनर कूलम पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इनर कूलम पोटेंशियल यानी मास या नंबर ऑफ प्रोपेगुल्स, जो मतलब प्रोपेगुल्स मतलब पार्टिकल्स, पैथोजन के इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स को प्रोपेगुल्स कहते हैं, प्रेजेंट होंगे। अगर ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है तो जल्दी से इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो वो इनर कूलम पोटेंशियल को इनर कूलम डेंसिटी हमें कंसीडर करना मानना है, ओके। तो इनर कूलम पोटेंशियल का सीधा सा मतलब इनर कूलम डेंसिटी होता है। और जितने सारे ये फैक्टर्स हैं, होस्ट ससेप्टिबिलिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें तो हमें डिजीज़ पोटेंशियल के लिए इम्पॉर्टेंट है, डिजीज़ पोटेंशियल में आ जाएंगी कि डिजीज़ का पोटेंशियल तभी ज़्यादा होगा ना, डिजीज़ तो तभी कॉज कर पाएगा ना वो। पहले तो इन्फेक्शन कॉज होता है, इन्फेक्शन डिजीज़ जिस प्रोसेस से होती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। कोई भी पर्टिकुलर जो पैथोजन है वो डायरेक्ट या इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कॉज किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने डिजीज़ डेवलप कर ली। डिजीज़ डेवलप होने में आपकी बॉडी में टाइम लगता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उस पर्टिकुलर पर्सन में डिजीज़ जल्दी नहीं हो सकती है। तो डिजीज़ पोटेंशियल में जो सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं वो या तो इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, होस्ट ससेप्टिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजन को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो जल्दी वो डिजीज़ डेवलप कर लेगा। अगर ससेप्टिबल होगा होस्ट, यानी डिजीज़ रेसिस्टेंट नहीं है, तो भी वो डिजीज़ उसको जल्दी कॉज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर हमें डिजीज़ पोटेंशियल में पढ़ने चाहिए। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनर कूलम पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है और शॉर्ट या लॉन्ग आंसर में भी आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस इनर कूलम पोटेंशियल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये पैराग्राफ आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग, बी सेफ, बी हेल्दी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, ओके। पैथोजेनेसिस मतलब सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस इन डिजीज डेवलपमेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ पैथोजन एंड इट्स होस्ट टू द कंप्लीशन ऑफ डिजीज सिम्टम। पैथोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया है जो जिसमें डिजीज़ डेवलपमेंट से लेकर जब तक कि सिम्टम्स नहीं डेवलप हो जाते हैं डिजीज़ के, तो ये पूरी उस प्रोसेस को कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।